गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक बिल्कुल न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। एक महात्मा थे, उनके साथ में कई सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, महाराज भक्ति क्यों की जाती है? तो महात्मा ने बताया, बेटा भक्ति इसलिए की जाती है, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। तो शिष्य ने कहा, महाराज मुझे सिद्ध करके दिखाइए कि मुक्ति कैसे मिलती है। तभी महात्मा ने कहा, ठीक है, पास के गांव में एक व्यक्ति के वहाँ सुअर के बच्चे का जन्म हुआ है। तो आप जाइए, उस सुअर के बच्चे से पूछिए मुक्ति क्या होती है, तो वो खुद ही जवाब देगा। शिष्य ने दौड़ते हुए पास के गांव गया और कहने लगा कि सुअर का बच्चा कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करना है। तभी गांव वाले ने उसके सामने सुअर का बच्चा लेके आए। जैसे ही शिष्य ने सुअर के बच्चे से पूछा कि भक्ति करने से मुक्ति कैसे होती है, वैसे ही वो सुअर का बच्चा मर गया। और गांव वाले ने उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ने लगे उसके पीछे पीछे। और शिष्य वहां से भागा और महात्मा के पास फिर से आया। महात्मा जी से कहने लगा, गुरुजी आपने तो मुझे गलत रास्ता बताया, मैं अभी मार दिया जाता। और वो जैसे ही मैंने सुअर के बच्चे से पूछा मुक्ति क्या होती है, तो वैसे ही वो बच्चा मर गया। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम उस वाले पास के गांव में जाओ और एक गाय ने बछड़े का जन्म दिया है, उस बछड़े से जाके पूछो मुक्ति क्या होती है। उसने कहा कि अब एक जगह से तो बच गया, दूसरी जगह तो बिल्कुल नहीं बचूंगा, और वो तो गाय का बछड़ा है। महात्मा ने कहा, तुम जाओ। तो तभी जब वहां पहुंचा और कहने लगा, गाय ने बछड़े का जन्म दिया है। सभी लोग ने कहा हाँ। तो उसने कहा, उस बछड़े को मेरे सामने लाइए और मुझे उससे कुछ पूछना है। लोगों ने कहा, अजीब इंसान है, ये क्या पूछेगा उस छोटे से बच्चे से। तो जैसे ही बछड़े को सामने लाया गया, उसने यही प्रश्न किया कि मुक्ति कैसे मिलती है। बछड़ा तुरंत ही मर गया। गांव वालों ने उसको मारने के लिए डंडे लाठी लेकर दौड़े। तभी वो भागता हुआ अपने गुरु के पास आया और कहने लगा, महात्मा जी आपने तो मुझे बिल्कुल गलत ही रास्ता दिखाते हैं, ऐसा हो सकता है कहीं, और वो लोग तो मुझे बिल्कुल मार ही डालेंगे, और आप मुझे मुक्ति के राह को नहीं बता रहे हो। महात्मा ने कहा, बेटा परेशान मत होइए, और मैं तुमको जरूर इसका परिणाम दूंगा, और अभी मैं बताऊंगा। तभी महात्मा ने कहा, पास में एक राजा रहते हैं, उनके बेटे का जन्म हुआ है, और तुम वहां जाइए, उस बच्चे से पूछिए कि मुक्ति क्या होती है। उसने कहा, अब दो जगह तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन राजा के पास जाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं बचूंगा, और वो मुझे मार ही देंगे। तभी महात्मा ने अच्छे से समझाया और कहने लगे, तुम जाके तो देखो, वो तुम्हें मुक्ति जरूर बताएगा कैसे मिलती है। शिष्य ने महात्मा की बात पर मान गया और तुरंत राजा के पास गया। उसने कहा, राजा जी तुम्हारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है? राजा ने कहा हाँ। उसने कहा, उस बच्चे को मेरे सामने लाओ और मुझे कुछ उससे बात करनी है। राजा ने बच्चे को तुरंत सामने मंगवाया और उसने पूछा कि बेटा बताइए मुक्ति क्या होती है। उस बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, बोल दिया कि मुक्ति ये होती है, जब तुमने सुअर के बच्चे के से पूछा था मुक्ति क्या होती है, वो तुरंत मर गया और उसे मुक्ति मिल गई। इसी तरह से जब तुमने गाय के बछड़े से पूछा तो वो भी मर गया, उसको भी मुक्ति मिल गई। और अब मैं वही
सुअर का बच्चा हूँ, अब मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया है। तो इसी प्रकार से मुक्ति होती है और इस तरह से मनुष्य को भक्ति की मुक्ति जरूर मिलती है। तो भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। महात्मा की बात तुरंत शिष्य मान गया और खुशी खुशी महात्मा के पास आया और महात्मा जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप तो बिल्कुल भगवान की तरह हैं, मुझे तो मुक्ति का रास्ता ही दिखा दिया और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और वो उसी दिन से महात्मा की बातें मानने लगा। कोई भी महात्मा उसके दरवाजे पे आता बिना सेवा सत्कार किए उसको खाली नहीं जाने देता था। तो आज की मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो कहा जाता है अगर कोई साधु संत अच्छी राह दिखा रहा है तो उसकी बात जरूर माननी चाहिए और महात्माओं की भक्ति यानी कि किसी भी देवी देवता या किसी की भक्ति करने से मुक्ति अवश्य मिलती है। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।